क्या आप स्पा सेंटर या पार्लर जा रहे हैं शादी से पहले या फंक्शन में जाने से पहले? तो यह पोस्ट आपके लिए। हमें अपनी ब्यूटी के लिए, सौंदर्य में चार चांद लगाने के लिए ज़रूरत होती है रिलैक्स होने की। लेकिन जब यही रिलैक्स सेंटर हमारे लिए मुसीबत का जी का जंजाल बन जाए, तब हम तो सोच रहे थे कि हाँ, अपना चेहरा चमकाएं, ये जो थोड़ी बहुत कमियां हैं इनको पूरी करके अपना तब हम दुल्हन बनकर बैठें या पार्टी में जाएं। लेकिन मुसीबत होती है क्रेडिबिलिटी की। स्पा सेंटर की क्रेडिबिलिटी देखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आप जी का जंजाल बन सकता है यही सौंदर्य आपके लिए। आज राजधानी दिल्ली से लेकर किसी भी राज्य चले जाएं, आपको स्पा सेंटर की आड़ में और पार्लरों की आड़ में आपको देह व्यापार जैसी तमाम चीज़ें मिलेंगी, वो भी कई बार जबरन, कभी प्रलोभन देकर, कभी वीडियोग्राफी के दौरान आपका कैमरे में कैद हो जाते हैं। जब आप कपड़े चेंज करते हैं चेंजिंग रूम में या फिर कपड़े उतारते हैं, उसको गलत ढंग से मोड़ तोड़ दिया जाता है और आप फंस जाते हैं। आपको पता ही नहीं चलता कि हम अपने बॉयफ्रेंड के साथ या गर्लफ्रेंड के साथ हम गए थे सुंदर बनने के लिए और वहाँ क्या सौदा हो गया। ज़िंदगी भर आप कहीं ना सिर्फ मुंह दिखाने काबिल रहे, बल्कि आप वहाँ से निकल ही नहीं पाते। ऐसी पुलिस के तमाम छापेमारी समय समय पर पड़ती है, कानून भी बने हुए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर जगह गंदगी है। नेचुरोपैथी सेंटर में आप जाइए, भारतीय संस्कृति का खजाना है जो, चाहे जीवा लीजिए, पतंजलि लीजिए या देश भर में सैकड़ों हजारों ऐसे सेंटर आपको मिलेंगे जो आपके सौंदर्य प्रसाधन में वृद्धि करते हैं और कॉन्फिडेंस में भी। ऐसा नहीं है, लेकिन हमें चौकन्ना रहना होगा। इसीलिए आज हमने पोस्ट आपके लिए डाली है। आप एक एक बिंदु को ध्यान से देखिएगा और तब अपने अनुभव शेयर कीजिए। नमस्कार, मीना कौशिक लाइफ स्टाइल में आपका स्वागत है। आज चैनल पर चर्चा है स्पा सेंटर और ब्यूटी पार्लर अगर जाएं तो संभल कर। ऐसा क्यों? क्योंकि इसके पीछे तमाम रक्षात्मक चीज़ें हम देने वाले हैं। जैसे अगर आप पार्लर जाते हैं तो आपकी सुरक्षा, आपकी स्किन की सुरक्षा, आपके स्वयं की अस्मिता की सुरक्षा, बाल से लेकर टिप से टॉप तक आपकी इज्जत की सुरक्षा, तमाम चीज़ें होती हैं जब हम स्पा सेंटर या पार्लर में जाते हैं। क्योंकि आजकल अपने को रिलैक्स करने के लिए, अपनी ब्यूटी के लिए हर कोई चाहता है कि वो पार्लर जाए, हर कोई चाहता है रिलैक्सिंग सेंटर जाए, हर कोई चाहता है थेरेपी सेंटर जाए, ताकि आपका व्यक्तित्व, आपकी पर्सनैलिटी में चार चांद लग सके। और जब आप ब्यूटी पार्लर और स्पा सेंटर में रिलैक्स के लिए जा रहे हैं तो कहीं यह रिलैक्स आपके लिए मुसीबत जी का जंजाल ना पड़ जाए। कहीं ऐसा ना हो कि आपको लेने के देने पड़ जाएं और इतना ही नहीं, आप समाज में मुंह दिखाने के भी काबिल ना रहें। चाहे आप पुरुष हैं या महिला, लड़का है या लड़की, या आपके बेटा बेटी बहू, आपको सोचना होगा कि अगर वह पार्लर जाना चाहते हैं, चाहे वो कितना ही महंगा हो या सस्ता, स्पा सेंटर जाना चाहते हैं, एरोमा सेंटर जाना चाहते हैं, थेरेपी सेंटर जाना चाहते हैं, तो उन्हें क्या क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए और कब उनके लिए मुसीबत बन सकती है कि वह ज़िंदगी भर उससे निकल ही ना सकें। क्योंकि आजकल फैशन, रिलैक्स और अधिक समझदारी के नाम पर भी जाने अनजाने लोग फंस रहे हैं। बेटा बेटियां कहते हैं कि हमें बताने की ज़रूरत नहीं, हमें कहाँ जाना है कहाँ नहीं, हम दोस्त के साथ जा रहे हैं, हम फ्रेंड्स के साथ जा रहे हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि वहाँ पुलिस की रेड पड़ गई। वो कैसे फंस गए? वो स्पा सेंटर के लिए गए थे, पार्लर के लिए गए थे, फ्रेंड्स के साथ गए थे, इसके बावजूद वह क्यों पकड़े गए?
उनका पुलिस में रिपोर्टनामा क्यों आ गया, ऐसी चीज़ों पर हम चर्चा कर रहे हैं। और यह भी जानी मानी जगह पर जब रेड पड़ जाए, जहां हजारों लोग जाते हैं, मॉल के अंदर जाने माने, राजधानी में, राजधानी से सटे हुए गाजियाबाद में, छोटे छोटे इलाकों में कोई नहीं बचा इससे। आप किसी भी राज्य की बात कर लीजिए, यह एक इस तरह की संक्रामक बीमारी की तरह से फैल रहा है, शॉर्टकट की कमाई, कि हमारे बहू बेटियों बच्चों यहाँ तक कि छोटी उम्र से लेके बड़ों तक को भी फंसा रहा है। किस किस तरह से फंस जाते हैं, वो जाते हैं अपना पार्लर में सुंदरता बढ़ाने और जिंदगी भर के लिए यह कलंक लेकर, ना फिर वो लौट पाते, नहीं कोई लौटने का उन्हें रास्ता नहीं मिलता, क्योंकि हमारे कानून भी बने हुए हैं, लेकिन कानून को मोड़कर वह उन कैमरों का कैसे गलत इस्तेमाल करते हैं। जहां दरवाजे ना होने की शर्त लगाई गई है, स्पा सेंटरों में दरवाजे नहीं होने चाहिए, लॉक नहीं होना चाहिए, कैमरे होने चाहिए, उसका कैसे मिसयूज़ होता है, आज यह सब कुछ मैं आपको बताने वाली हूँ। स्पा सेंटर में अगर आपकी बेटी, बहू या आप स्वयं जा रहे हैं, तो आप ना सिर्फ अपनी स्किन, ना सिर्फ अपने बाल, ना आप सिर्फ बॉडी, बल्कि आपकी अपनी अस्मिता भी खतरे में पड़ सकती है। इसलिए हम कुछ चीज़ें आपको बता रहे हैं। यह क्यों बताना पड़ता है समय समय पर प्रबुद्ध वर्ग को, या सामाजिक कार्यकर्ताओं को, या प्रेस में अखबारों की सुर्खियां, या आजकल सोशल मीडिया, ताकि आप सुरक्षित रहें, ताकि आप स्वस्थ रहें। क्योंकि जाने अनजाने अपराध, जब हम अच्छे विकास की चरम बिंदुओं को छू रहे हैं, तो अपराधी भी कम मात्रा में इसका मिसयूज़ करने से नहीं चूकते। जो शॉर्टकट की कमाई वाले हैं, उन्हें अपने तरीके आते हैं कि कोई सचमुच मसाज के लिए गया है, फ्रेंड्स के साथ गया है, फ्रेंड्स बाहर बैठे हुए हैं, अंदर टीवी कैमरे होने ही चाहिए लॉ के मुताबिक, और आपके कपड़े उतारते हुए वह फ़ोटो कैद कर लिए जाते हैं और एडिट करते हुए उन्हें दूसरे के साथ जोड़ दिया जाता है। या फिर आपको सिर्फ जोड़ा ही नहीं जाता, जब वीडियो बना ली जाती है तो आपको इस धंधे में धकेला जाता है बड़े बड़े नौकरी के प्रलोभन देकर। कैसे प्रेमी भी फंसा देते हैं। लाने वाला कौन होता है? वही फ्रेंड्स। वहाँ जाते हैं, रिलैक्स करने के लिए जा रहे हैं, वो ये सोचते हैं कि हम रिलैक्स के लिए जा रहे हैं, लेकिन वहाँ पर फंसता कौन है? वहाँ मासूम तमाम बच्चियाँ, बहू और आप, तमाम उम्र कोई भी हो, उन्हें किसी भी गलत धंधे में लगाने से वो लोग नहीं छूट पा रहे। राजधानी दिल्ली की बात करें, गुड़गांव की बात करें, इंदिरापुरम की बात करें, और गाजियाबाद एनसीआर में आनंद विहार के आसपास की बात करें, आप कवि नगर की बात करें, आप आसाम की बात करें, कलकत्ता की बात करें, कहाँ कहाँ आप, इन सब जगह कानून ने अपना हालांकि शिकंजा कसा है। पुलिस इन पर रेड डालती रहती है, लेकिन रेड डालने के बावजूद आप कभी कभी इनोसेंट लोग भी फंसते हैं, ऐसा नहीं है। और महिला आयोग भी काफ़ी सतर्क हुआ है, उन्होंने भी दिल्ली में खूब बड़ा अभियान चलाया था, स्पा सेंटरों पर धड़ाधड़ छापामारी की गई थी। लेकिन फिर जिनकी नौकरी छूटती है, या जिनमें वह भी व्यापार तंत्र कम नहीं होता, उसमें इनोसेंट लोग भी होते हैं। उन्होंने कितने बड़े धरने प्रदर्शन किए थे, आपको याद होगा। जगह जगह जो महिला आयोग की अध्यक्षा हैं, उनके घर के बाहर और दफ्तर के बाहर कितने बड़े प्रदर्शन हुए, आप सब इस बात से अवेयर हैं। क्योंकि वहाँ पर किसी को यह नहीं दिखता, आप इनोसेंट हैं, आप फ्रेंड्स के साथ गए थे, फ्रेंड्स बैठा हुआ था जस्ट, और आप मसाज करा रहे थे, या आप बाहर बैठी हुई थी और आपका फ्रेंड अंदर मसाज करा रहा था। कारण कुछ भी हो सकता है। आप थके हुए हैं, बिजनेसमैन हैं, आप घर में आपके टेंशन रहता है, आप बीमार फील कर रहे हैं, मानसिक रूप से फील कर रहे हैं, या सचमुच आपकी बॉडी आराम चाहती है गाड़ी सेंटर की तरह से, लेकिन आपको क्या क्या सावधानियां बरत कर वहाँ पहुँचना है, आज हमने इस मुद्दे को उठाया है। तो आपको कई चीज़ें ध्यान रखनी होंगी कि हम अगर जाएं तो किन किन चीज़ों का नज़ारा आपको देखना है, कैमरों का मिसयूज़, उनकी हिस्ट्री, वहाँ पर कितने आप सुरक्षित हैं या नहीं हैं।
तो जब आप जाते हैं तो आपको पहली बार कोई ले जाता है, आप सोचते ही नहीं कि हम मसाज करा भी पाएंगे वहाँ पर। आपको आपका फ्रेंड ले गया, मान लीजिए आप जेंट्स हैं, चलिए हम थोड़ा सा आराम कर लेते हैं, थोड़ा चमके हुए चेहरे अच्छे लगते हैं। आप बिल्कुल नहीं, आपको नहीं पता, आपके पास फिर सोचते हैं आप इतना चमक धमक वाला स्पा सेंटर है, बड़े से मॉल में है, आपके दिमाग में ये क्वेश्चन होता है। तो आपको पता है कि जिस मसाज के 200-500 रुपये लगने चाहिए मात्र, तो वहाँ पर आप 2000-4000 जेब में इसलिए डाल कर ले जाते हो कि बड़ी दुकान है, क्योंकि जितना बड़ा दिखावा उतना बड़ा आपको पैसा खींचने का ढंग होता है, यानी कि आप पैसा अच्छा खींच सकते हैं। अच्छे शब्दों में अगर हम कहें तो आपके पास वहाँ पर एसी की फैसिलिटीज़ है, सजे धजे वहाँ पर काम करने वाले हैं, और कस्ट्यूम का है, आपके आधुनिक वहाँ पर कुर्सियाँ हैं, मसाज की मशीनें हैं, ये सब भी होता है। हर जगह एक सी बुरी नहीं हो सकती, हर जगह अच्छी नहीं हो सकती, लेकिन बदनाम तो सभी हो जाते हैं। तो इसलिए हमारे कानून ने उनको चलाने के लिए अपनी तरफ से पूरा एक नियम रूल्स बनाए हैं, और रूल्स को तोड़कर जब कोई भरोसा तोड़ता है तो आप ही का भरोसा नहीं तोड़ता, उन इनोसेंट लोगों का भी वो शिकार बन जाते हैं बिना वजह, जिन बेचारों को पता भी नहीं कि हम कैसे फंस गए। आपने बस दोस्त के साथ गए, आपने मसाज के लिए वहाँ पर आपसे फीस ली गई, आप ना कर मतलब चाहते हुए भी ना नहीं कर पाते वहाँ देख कर हालचाल, क्योंकि आपको पता होता है कि आप पैसे की वजह से वो इस तरह के आप पर कमेंट भी करते हैं और ऐसा दिखाते हैं जैसे बहुत ही ये बड़ी भारी ताज संस्कृति है और आप बहुत छोटे हो। आपको बौना दिखा दिया जाएगा अगर आप ये कहेंगे कि यहाँ पर दरवाज़ा क्यों नहीं लगा, ये क्यों लगा है, यहाँ पर कैमरे लगे हैं या नहीं लगे। आपके क्वेश्चंस को वो आपको सिली ठहराने की कोशिश करते हैं। आपसे फीस ले ली गई, अगर आप इनोसेंट हैं तो आप अपना एड्रेस नोट कराएंगे, आप अपना आधार कार्ड भी नोट कराएंगे, नाम भी कराएंगे, जिस यहाँ भी इसका भी मिसयूज़ हो जाता है, ये भी मैं बताने वाली हूँ। रूल्स के मुताबिक आप बच सकते हैं कायदे से कि हमने असली एड्रेस दिया है, हमने असली नाम दिया है, हमने असली आधार कार्ड दिया है। तो कई चीज़ें हैं जो कानून ने बनाई है, जैसे आधार कार्ड जमा करना, ये कंज्यूमर का राइट्स है। वो देख सकते हैं कि वहाँ पर कमरे तो बंद नहीं कर लिए जाते, दरवाजे तो नहीं हैं, क्योंकि ऐसा नियम है कि वहाँ जस्ट जैसे डॉक्टर के यहाँ होते हैं बस कर्टेन होता है, ताकि उनकी सेफ्टी के लिए कोई प्रश्न ना उठ सके। आपके जो साथ में पेरेंट्स, दोस्त, भाई हैं, उनको पता रहे कि कुछ गलत एक्टिविटी तो नहीं हो रही। प्लस आपको ये भी सावधान होना होता है कि आप कैमरे में किस ढंग से उसमें दर्ज हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, ये सब चीज़ें मायने। प्लस दूसरी चीज़ें ये है कि मान लीजिए वहाँ पर कोई ऐसा बुरा कार्य नहीं हो रहा, तो उसमें अन्य तरह की सावधानी, आप जिस पर्पज़ से गए हैं, कौन सी आपको थेरेपी वो देने वाले हैं, आप एरोमा थेरेपी ले रहे हैं, कौन से ऑयल्स वो यूज़ कर रहे हैं, और किस तरीके से वो एक्सपर्ट हैं या नहीं मसाज करने वाले। पता चला कई बार मसाज कराने जाते हैं और ऐसी गर्दन झटका दी, आप 6 महीने नहीं उठ पाए, और ये घटनाएं हो चुकी हैं, हर रोज़ अखबार में आती हैं। आपको एक झटका दिया, क्योंकि आए दिन इन पार्लरों में, स्पा में बदलते रहते हैं, और थोड़ा सा सिखाया और उनको बैठा दिया, उनको कोई ट्रेनिंग भी नहीं होती। आपकी रीढ़ की हड्डी है जहाँ पर मसाज के कोई नियम होते हैं, ऐसे राउंड राउंड मसाज होती है। अगर आप आयुर्वेद में जाएं तो आयुर्वेद में एक एक स्टेप सिखा के किस जगह से कंधे के जोड़ से दबाना है, नहीं दबाना है, कैसे मसाज करनी है, ऊपर से नीचे की तरफ करनी है या फिर राउंड राउंड करनी है, ये सब चीज़ें बताई जाती है। ये नहीं दबा दिया, जोर से झटका दे दिया, ये मनमाने ढंग से नहीं होता। ये इसी तरह से पार्लर में अगर आप जा रहे हैं, क्योंकि आज मैं पार्लर स्पा की बात दोनों की ही कर रही हूँ, तो उसमें आपके सामने कई बार दिक्कतें आती हैं कि आपने बाल कलर कराने गए, आपके बालों में इतना केमिकल लगा दिया कि आपके बाल 2 दिन में नहीं, 1 दिन में सारे गायब। कई जगह ऐसा हुआ है कि सारे तकिए पे आ गए और वहीं पर आ गए पार्लर में, और आप कुछ कह नहीं पाते, क्योंकि
आपने यही नहीं पूछा कि वो कौन सा प्रोडक्ट लगाने वाले हैं, वो ट्रेंड है या नहीं है। बस आपसे कहा गया आप 2000 देंगे, 4000 देंगे, और आप ऐसे संत की तरह लेट जाते हैं कि जैसे मतलब आप सोचते हैं अब ये एक गोद तो सिर्फ एक ही सेफ होती है, वो होती है माँ की गोद। जब आप माँ की गोद में होती हैं तो वहाँ आपको डर नहीं होता, वो आपके कैसे मसाज करती है, कौन सा ऑयल लगाती है, उसको सब पता होता है। लेकिन जब आप अपने से कहीं दूर जा रहे हैं तो आपको सेफ्टी के बारे में हर वक्त सोचना होता है। आपने फेशियल कराने के लिए गए, शाइनिंग आएगी, शादी में जाना है, एक दुल्हन को शादी में जाना था, आप सोचिए जाना ही होता है सबको, दुल्हन के लिए तो और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कैसे कैसी आप थेरेपी ले रहे हैं, कौन सा प्रोडक्ट यूज़ हो रहा है फेशियल के लिए, कितनी उसको मसाज दी गई हैं, आजकल कई सेशन दिए जाते हैं उनको बुला करके। तो उसमें प्रोडक्ट ऐसा लगा दिया दुल्हन को कि वो शादी कराने के अगले दिन काम पर जाने के काबिल नहीं रही, उसकी पूरी स्किन झुलस गई थी और उसको हॉस्पिटल में ले जाया गया और बुरा हाल हो गया। और आप जब जाते हैं फ्रेंड्स और उनके बिना माँ बाप के तो और भी दिक्कतें आ जाती हैं, क्योंकि आपके कैमरे जो लगे हुए हैं वहाँ पर रूल के मुताबिक कैमरा होना चाहिए मसाज सेंटर, स्पा सेंटर में ख़ास तौर से, ताकि पुलिस देख सके कोई गलत एक्टिविटी तो नहीं हुई। लेकिन उसका मिसयूज़ हो जाता है, एडिट करके आपको उतारते हुए दिखा रहे हैं अपने कपड़े, उधर एडिट करके दूसरे लगा दिए, ये चीज़ें होती हैं। और इन घटनाओं से आदमी कांप जाता है कि आप सिर्फ बाल धुलाने गए, सिर्फ आपने कुछ नहीं कराया, कलर लगाया, आपको पीछे लेटा लिया उन्होंने, जो वॉश बेसिन होता है, और उसमें ज़्यादा देर अगर हो गई आपको तो हमारी एक सेंसिटिव यहाँ पर नर्व्स जो होती हैं गर्दन के पीछे, तो अगर उन पर ज़रा सा भी ज़्यादा प्रेशर पड़ जाए तो लकवा तक मार सकता है, क्योंकि वो आपके सर को छुए जा रहे हैं, आप तो हिल डुल नहीं रहा इतनी देर तक बिल्कुल भी, और आप सोचते हैं कि मैं हिला तो कमेंट मेरे लग जाएगा, केमिकल आँखों में लग सकता है, यहाँ लग सकता है, अंदर जा सकता है, कपड़े तो ख़राब होना हो जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट ये सब चीज़ें होती हैं। तो कई लोगों को लकवे तक पड़ गए हैं और वो हॉस्पिटल में जा पहुँचे। जब हम ये चर्चा करते हैं तो इसलिए कि आपके साथ भी कोई होना चाहिए जो आपका, जैसे डॉक्टर के साथ जाते हैं आपको कह दिया जाता है आप हट जाइए, लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से अगर देखा जाए तो डॉक्टरों पे तो MBBS होते हैं, सर्टिफिकेट होते हैं, रद्द कर देने के नियम हैं, लेकिन यहाँ तो खुलेआम एक के बाद आज बंद हुआ फिर चुपचाप चलते रहते हैं वे मसाज पार्लर, दूसरा चल गया, छापे पड़े धड़ाधड़। एक की शिकायत आई, एक लड़की कहती है कि वहाँ पर पुलिस में उसकी किस तरह से अप्रोच करती है वो, कि उसके साथ जबरन देह व्यापार कराया जा रहा था स्पा सेंटर में। जैसे ही उसका पता चलता है और वो कंज्यूमर भेजते हैं अपना नकली ग्राहक बनाकर पुलिस, तो पता चलता है वहाँ 17 लड़कियाँ पकड़ी गई, एक के बाद एक, कोई बाहर के राज्यों की थी, कोई उत्तर प्रदेश की थी, कोई कहीं की थी, उनसे जबरन, किसी का प्रेमी छोड़ गया। मतलब तमाम विश्वास जब टूटता है तो तार तार हो जाता है एक सभ्य समाज, और सभी के लिए प्रश्न छोड़ जाता है। फिर जो अच्छे काम करने वाले बने हुए हैं सेंटर्स स्पा, उन पर भी प्रश्न चिन्ह लग जाता है जाने अनजाने। लेकिन कंज्यूमर को तो मालूम होना ही चाहिए उनके क्या राइट्स हैं और कैसे कैसे वो देखें। अपने घर वालों से छुपा कर जाना, मसाज सेंटर दोस्त के साथ जाना, लड़कियों का सहेलियों के साथ जाना, खतरा कितना हो सकता है, क्योंकि आप किसी के बताने के काबिल नहीं रहते, आपको सोचना पड़ता है। तो कानून में कई चीज़ें हैं, जैसे मैंने बताया कि कैमरे होने चाहिए, तो कैमरे हैं और आपने सोचा, लेकिन आपके लिए कैमरा होना और ना होना दोनों ही स्थिति में प्रश्न, क्योंकि डिस्टॉर्ट कर लिया उसको तो बड़ी मुश्किल आ जाती है। ऐसे में आपको क्रेडिबिलिटी भी देखनी चाहिए, आपको पता करना चाहिए सबसे पहले कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि पता चल जाता है, ऐसा नहीं है कि नहीं पता चलता। और कुछ जगह आपको डिमोरलाइज, एक कंज्यूमर ने मुझे बताया कि वो महिला थी अच्छी खासी, मतलब पढ़ी लिखी, बाल कटिंग करानी जाती है अपने बच्चे के, और जब बच्चे का बाल कटिंग करानी जाती है तो उसको काफ़ी देर वेट करा रहे हैं वो,
क्योंकि उन्हें पता है उससे 100 150 200 मिलने हैं ज़्यादा, और उनके पास एक के बाद एक क्लाइंट आ रहा है, दरवाजे से जा रहा आ रहा छोटे से, और वो उनके सामने बात नहीं कर पा रहे, वो इरिटेट क्या कर होके कहते हैं आप कहीं और कटा लीजिए। तो बाद में पता चला, जब छापे पड़े, महिला ने बताया कि वहाँ ऐसा काम होता था, तो जो कोई कंज्यूमर जाता है बाल कटिंग कराने के लिए, वो उसको इतनी तवज्जो नहीं देते, क्योंकि वहाँ पर वो धंधा चला रहे होते हैं। तो तमाम हम इन चीज़ों को देखना होता है कि क्रेडिबिलिटी देखिए। ये मत सोचिए कि बड़े से मॉल में एक सजीला ऐसे एयर कंडीशन, लड़कियाँ वहाँ जो यूनिफॉर्म में हैं, और आप एक अंडर प्रेशर आ जाते हैं। आपको अंडर प्रेशर आने की ज़रूरत नहीं है। आप पैसा दे रहे हैं, आप एक कंज्यूमर है, नहीं भी दे रहे तो बाद में देंगे ना, आप पैसा तो बाद में ही देंगे काम का आपको। और हाँ, एक बात यह भी है, आपने मात्र 200 रुपये की बाल कटिंग करती है और वो आपसे कहते हैं 1000 रुपये हो गए। यहाँ भी हमने एक महिला को लड़ते झगड़ते स्वयं देखा था एक जगह। वो कह रही थी इतने नहीं, वो कह रहे थे आपने पूछा क्यों नहीं, इतनी रेट बढ़ गए हैं, इस कटिंग के तो इतने लगते हैं, इसके 1200 लगते हैं, इसके इतने लगते हैं। तो ये झगड़े भी होते देखे गए हैं। आपके पास 200 रुपये हैं जेब में और वो चारों तरफ से आपके चिपक गए, और वो कह रहे थे कि 1200 रुपये लगेंगे, 2000 लगेंगे, ऐसी तमाम चीज़ें। तो आप पैसा पहले पूछिए, एड्रेस सही दीजिए, तब आप नहीं पकड़े जाएंगे रेड में। दूसरी बात यह है कि आप सुरक्षित जगह जाइए, अपने घर वालों को बताकर उनको ज़रूर इन्वॉल्व करिए, और आपके अपने स्किन के जो आपके राइट्स हैं, कौन सा ऑयल लगना है, कौन सी क्रीम लगनी है मसाज में, वो सिखाने वाले एक्सपर्ट हैं या नहीं है, ये आपके राइट्स हैं, ये आपको जानने चाहिए ताकि आप सुरक्षित रहें। और छोटी छोटी बातें होती हैं जो आपको अवेयर करती हैं। घर में भी कई जगह आप घर में भी सुरक्षित नहीं है, घर में जो पार्लर चल रहे हैं, तो मोहल्ले वाइज भी कई जगह छापे लगे और खबरों में बताया कि घरों में ही लोगों ने ये किराए पर रेंट लिया। घरों का मतलब है किराए, रेजिडेंशियल कॉलोनी में, और किसी को पता नहीं, आप दूसरे राज्यों से आए, ये भी नहीं पता किराएदार कौन है। तो उस जगह RWA को कम से कम मालूम होना चाहिए कि क्या हो रहा है। रेजिडेंशियल इलाकों में हालांकि दुकानें खोलने का कोई रूल नहीं है, उनको लाइसेंस नहीं मिलता। इसके बावजूद कई बार लोग अपनी आर्थिक तंगी से गुजरने के लिए अपने काम खोल देते हैं सीख करके, लेकिन इसका मिसयूज़ भी दूसरे वो लोग कर देते हैं। आप चला रहे हैं, अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं। एक महिला है, मैं जानती हूँ उनको, उनके पति नहीं हैं और वो उनके परमानेंट कंज्यूमर हैं। कोई ना भी फेशियल कराए वो तो भी पहुँच जाते हैं उनके पास, क्योंकि वो महिला अपने बच्चे को पाल रही है। तो कई बार अच्छे लोग भी बहुत होते हैं और वो अपने प्यार से, मेहनत से घर बार चला रही है। 8-10 सालों से हमने देखा, तो ऐसे अच्छे लोग भी हैं, लेकिन इन लोगों के लिए भी वो मुसीबत खड़ी कर देते हैं जब तमाम अन्य राज्यों से आकर किराए पर लेकर इस पूरे प्रोफेशन को धंधे का नाम देने पर मजबूर कर देते हैं लोगों को। तो ऐसा हमें समय समय पर RWA को भी, और जो यंग पीढ़ी है उनको, पेरेंट्स को, सबको अवेयर होना चाहिए कि हमारे आसपास क्या हो रहा है या हम कहाँ जा रहे हैं सर्विसेज लेने के लिए। ऐसा नहीं है कि अच्छे संस्थान नहीं है, बड़े बड़े संस्थान हैं। आप आयुर्वेद के मसाज सेंटर में जाइए, बाकायदा आपको खुले दूर तक, जैसे बड़े बड़े संस्थान हैं, पतंजलि जैसे, जीवा जैसे, ऐसे संस्थान हैं जहाँ पे डॉक्टर्स की बाकायदा परफेक्ट टीम होती है, जिनको जो सिखाया नहीं जाता बल्कि ट्रेंड होते हैं। वो कई साल की उनकी ट्रेनिंग होती है, उनका एक एक एक्सपर्ट बनाया जाता है। अगर सिरोधारा कर रहे हैं तो वो सिरोधारा का एक्सपर्ट होगा, अगर वो बैक मसाज का एक्सपर्ट है तो उनको मसाज की ट्रेनिंग पूरी होगी, किस बीमारी में कहाँ कैसे देना है, तलवों की मसाज, पैरों की मसाज, एरोमा कौन सा देना है, अगर कोई व्यक्ति बीमार है तो वो उस सुगंध को झेल पाएगा या नहीं, सारी चीज़ें उसमें सिखाई जाती हैं। मैंने खुद पत्रकारिता के दौरान मैंने कवर किया था नेचुरोपैथी सेंटर, बहुत अच्छी वहाँ पर आटे से बनाकर गर्म थेरेपी दी जाती है, ऑयल से दी जाती है, और इतनी थेरेपीज़ हैं। आप सोचिए कि आप जब 25 दिन की वो ट्रेनिंग होती है उनकी, 25 दिन में सर्विस कराते हैं, ट्रेनिंग नहीं,
सर्विस कराते हैं तो 25 दिन में आपको ऐसे कर देते हैं जैसे गाड़ी स्मूथ चलती है। उनके खाने से लेके पीने तक, दलिए से लेकर एक्सरसाइज तक वो सब कुछ कराते हैं। क्योंकि भारतीय संस्कृति में अगर मसाज सेंटर की बात करें, नेचुरलपैथी जो आयुर्वेद से जुड़ा हुआ है, तो आपको प्राकृतिक खजाना मिलेगा। वहाँ मिट्टी जो होती है मुल्तानी मिट्टी से होती है, कीचड़ मड थेरेपी से होती है, इलाज किया जाता है। किसी को सोराइसिस हो जाता है तो उनका इलाज करने के लिए मिट्टी की पट्टियाँ लगाई जाती हैं। मेरे फादर डॉक्टर थे तो गांव में हमें मालूम है कि वो पट्टियों से मड थेरेपी किया करते थे। और मड थेरेपी में उस मिट्टी को, स्किन को, हमारी बॉडी में जो हीट हो जाती है, हीट बढ़ जाती है, सल्फर और सोरा बढ़ जाता है बॉडी में, आप खा नहीं सकते, मिर्च नहीं खा सकते, तेल नहीं खा सकते, तो उसकी थेरेपी होती है। इसी तरह से मसाज भी, अरोमा स्पा बनाए गए हैं। आधुनिक रूप से मशीनें भी हैं, लेकिन इनका इस्तेमाल हो, गलत इस्तेमाल ना हो इनका। इसके लिए सामाजिक दायित्व भी बनता है। और जो दुकान किराए पर देने वाले लोग हैं उनको भी देखना होता है, या ख़रीद करके कोई अगर गलत चला रहा है तो उन पर भी पुलिस का तकड़ा शिकंजा होना चाहिए। लेकिन कई जगह ऐसा होता है कि पकड़े वो जाते हैं जो सर्विस में वहाँ सर्विस दे रहे थे उस समय, क्योंकि मालिक गायब होता है। स्पा सेंटर पता चलता है कि एक के बाद एक छापे लग रहे हैं, उसने दूसरा जगह चला लिया। एक मॉल में लड़कियां पकड़ी गई तो दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, और ये नेटवर्किंग चलती रहती है। तो हमें सजग रहना है, सतर्क रहना है अपने स्किन, बाल, सुरक्षा, अस्मिता को लेकर के। यह पोस्ट मुझे लगता है कितनी इन्फॉर्मेटिव है कितनी नहीं, लेकिन चेताने वाली ज़रूर है। अगर आपके साथ इस तरीके के एक्सपीरियंस हों तो बिना नाम के भी आजकल कंप्लेंट होती हैं कि कहाँ चल रहा है। डायरेक्ट आप आते हैं तो जो गैंग होता है उनकी आपको डर होता है कि हम फंस सकते हैं, और आप फंस भी जाएं तो आप शिकायत नहीं करते। लेकिन इसके तरीके होते हैं। आप तमाम चीज़ें इंडिकेशन में पुलिस को नहीं, सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं उनको दे सकते हैं, RWA को दे सकते हैं, अच्छे ढंग से भी दी जाती हैं। क्योंकि जब हमें किसी प्रोफेशन को सही रखना होता है तो हमें सकारात्मक ही रवैया रखना होता है। ब्लैकमेल का रवैया 1 दिन 2 दिन चौपट करता है सारी समाज को। इसलिए सतर्क रहना सबसे ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि बहुत सुंदर समाज है ये मत सोचिए कि हर जगह गंदगी है। नहीं, आप खीर बना रहे हैं, आप हवन कर रहे हैं, पूरा घर स्वच्छ है आपका, पूरा का पूरा। मेहमानों को बुला रहे हैं और वहाँ पर या तो कोई ऐसा बंदा आपने गलती से लगा दिया, आपसे चिढ़ता हो, या कोई ऐसा लगा दिया जो एक्सपर्ट नहीं है, चीनी की जगह गलती से नमक डाल दे, या उसमें मक्खी गिर जाए, आपने ढका नहीं है, कुछ गिर जाए तो आपकी मेहनत बेकार हो जाती है। ठीक इसी तरह से हमारा समाज बहुत सुंदर है, भारतीय संस्कृति बहुत सुंदर है। इसमें नेचुरलपैथी, मसाज, एरोमा थेरेपी, ये सब कुछ आपके लिए बनी है, आपकी सुरक्षा और सौंदर्य के लिए बनी है। लेकिन जो डेमन रूपी मक्खी होती है, डेमन रूपी जो विषधर होते हैं, या कुछ ऐसी चीज़ होती हैं जो हवन के समय भी अगर वो गिर जाए तो नुकसान होता है, तो उसकी सुरक्षा के लिए भी हमें ही सतर्क रहना पड़ता है। क्योंकि हमारी संस्कृति, हमारा राष्ट्र महान है, इसीलिए महान है। और यह थेरेपी आज से नहीं है। आप पुराणों में, आप ऋग्वेद में, आप तमाम हमारे जो प्राचीन ग्रंथ है उसमें देख सकते हैं स्पा का महत्व, पार्लर का महत्व, कैसे चंदन से माता सीता से लेकर के शकुंतला तक फूलों से सजती थी, गंगा जल से, गंगा में स्नान करना, सब कुछ होता था। नेचुरल धूप लेना, क्योंकि तब हमें ज़रूरत नहीं थी स्पा सेंटरों की, क्योंकि प्राकृतिक रूप से इस तरह की व्यवस्थाएं आज शहरीकरण के दौर में सब कुछ छिनता जा रहा है। इसलिए आप बहुत थके होते हैं, टेंशन में होते हैं, बॉडी को आराम देना की कई बार ज़रूरत होती है। जिसके घर परिवार नहीं है, कई बार वो भी चले जाते हैं, क्योंकि
या पत्नी थकी हुई है, वो भी नौकरी से आई है, दिन भर खटती पड़ती है, या आप किसी के बेटे हैं, आप भी दोस्त के साथ चले जाते हैं। अपराध नहीं है, सकारात्मक सोच है, लेकिन अपराध ये तब बन जाता है जब आप वहाँ फंस जाते हैं और आप नज़रें उठाने के काबिल नहीं होते। लड़कियाँ और लड़के मुंह पर कपड़े बांधकर वहाँ पर पुलिस के फ़ोटो खींच जाते हैं। तब आपसे कोई यह नहीं पूछता आप कौन हैं, कैसे हैं। इंट्रोगेशन में भी तमाम ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जहां आप शर्मिंदा होते हैं। इसलिए पहले से ही अगर सावधान रहे तो इस तरीके की चीज़ें नहीं आएगी। रही बात प्रेमी छोड़ गया, बेच गया, नौकरी के प्रलोभन देकर वहाँ पर फंसाया गया कि आपको इतनी कमाई मिलेगी, आप दिए व्यापार में धकेल दिए गए, इन प्रलोभनों से भी दूर रहना होता है। रही बात विश्वास की, आपको कितना विश्वास करना है, कितना नहीं करना है, आपको अपने विवेक से सोच लेना चाहिए। जिस चीज़ को हम माँ से छुपाते हैं, पिता से छुपाते हैं, समझ लीजिए वो निश्चित रूप से गलत है। जब जब आपने अपने पेरेंट्स से, पति से छुपाया होगा, या भाई से, बड़े भाई से छुपाया होगा, बच्चे से भी छुपाया होगा बड़े ने, तो आप समझ लीजिए आप गलत दिशा में जा रहे हैं। वो भटकने की दिशा है, अंधकार की दिशा है, वह रोशनी की दिशा नहीं है। इसलिए हमें अपने विवेक का इस्तेमाल अवश्य करना चाहिए। हमारा समाज सुंदर है, स्वस्थ रहें, सानंद रहें, और आपको सतर्क करने के साथ ही मैं उम्मीद करती हूँ आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि आपके एक्सपीरियंस भी मुझ तक, आपके विचार स्पष्ट रूप से आ सकें कि क्या इनमें ऐड हो सकता है या क्या अन्य पोस्ट आप चाहते हैं। सावधान रहें, सुरक्षित रहें। अगली पोस्ट तक के लिए प्रणाम। जय हिंद, जय भारत।